हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो अभी तक हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो टॉपिक्स थे हमारे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में वोल्टेज या करंट कैलकुलेट करने के लिए। बट जब हम बात करते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये टॉपिक यूज़ होता है टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस मेथड को यूज़ करने का पर्पस होता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमें सीरीज़ पैरेलल रेजिस्टेंस इजीली अप्रोचेबल नहीं है। हमें नहीं समझ में आते हैं कि ये सीरीज़ पैरेलल में है। कुछ ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आता है हमारा कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ स्टार एंड व्हाट इज़ द शेप ऑफ डेल्टा। तो जब हम स्टार शेप की बात करते हैं तो जब हम 3 रेजिस्टेंसेस का एक ही टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट शेप इज़ नोन एज स्टार। तीनों नोड का नाम हमने दे दिया ए बी सी। जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो जब हम 3 रेजिस्टेंसेस को ऐसे ट्रायंगल की शेप में कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल दूसरे के साथ, दूसरा टर्मिनल तीसरे के साथ, तीसरा टर्मिनल पहले के साथ, तो इस शेप को कहा जाता है डेल्टा। तो अगर इस टाइप की शेप हमारी बनती हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने के टाइम पे, उन्हें सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले इसका डेरिवेशन और फॉर्मूले क्रिएट करते हैं, तब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले आता है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, हमें स्टार कनेक्टेड सिस्टम की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो हमने एक डेल्टा सिस्टम बनाया विद ए बी सी नोड। ए और बी के बीच है इसीलिए इस रेजिस्टेंस का नाम रखा आर ए बी। बी और सी के बीच है इसीलिए आर बी सी। सी और ए के बीच है इसीलिए आर सी ए, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और इसकी हेल्प से हमें एलिमेंट कनेक्ट करने हैं, अपने कैलकुलेट करने हैं रेजिस्टेंस ऑफ स्टार इक्विवेलेंट नेटवर्क। नोड की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे जिससे कि रेजिस्टेंस की पोजीशंस चेंज ना हो। ए बी एंड सी, ये ए से कनेक्टेड है इसीलिए आर ए, ये बी से कनेक्टेड है आर बी, ये सी से कनेक्टेड है आर सी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, अगर इसका मतलब मुझे आर ए आर बी आर सी कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ आर ए बी आर बी सी आर सी ए। तो जब हम बात करते हैं बेटा नोड की, तो हम एक बार में केवल 2 नोड को सॉल्व कर सकते हैं, हम 3 नोड को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम अगर 2 नोड को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने कंडीशन ली रेजिस्टेंस बिटवीन नोड ए एंड बी। तो यानी अगर मैं ए और बी नोड की बीच की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स सी नोड हमारे लिए यूजलेस। जब बी और सी नोड की बात करेंगे तो ए बेकार, सी और ए की बात करेंगे तो बी बेकार। इसका मतलब जिन 2 नोड की बात करेंगे द थर्ड नोड इज कंसिडर्ड एज अ यूजलेस नोड, जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब जब हम ए और बी के बीच की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बैटरी कनेक्ट करी ए और बी के बीच में कैलकुलेट करने के लिए। इस बैटरी ने करंट फ्लो कराया तो करंट ऐसे और ऐसे डिवाइड होगा हमारा। क्योंकि ये सी नोड बेकार है तो आर सी ए से होता हुआ करंट आर बी सी में सेम जाएगा। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ गए, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में जुड़ गया। आर सी ए प्लस आर बी सी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल विद आर ए बी। अब सेम काम ये डेल्टा की साइड है, सेम काम हमने स्टार की साइड किया। बैटरी कनेक्ट की अपनी ए और बी टर्मिनल के बीच, करंट फ्लो कराया, आर ए में करंट गया, आर बी में करंट गया वापस, ये क्लोज लूप बना, आर सी में कोई करंट नहीं गया। इसका मतलब आर ए और आर बी सीरीज में जुड़ गए। तो दोनों साइड की कंडीशन जब हमने चेक करी तो हमें क्या पता चला, अगर मुझे ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है तो आर ए बी पैरेलल में होगा इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ। जब मैं बी और सी को निकालूंगी इसका मतलब आर बी सी पैरेलल में होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। और जब सी ए की बात करेंगे तो आर सी ए पैरेलल में होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर ए बी आर सी ए
प्लस आर बी सी डिवाइडेड बाई तीनों रजिस्टेंसेस का सम। इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। आर ए आर प्लस आर बी इज इक्वल्स टू आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी ए बी डिवाइडेड बाई तीनों रजिस्टेंसेस का सम। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। तो सिमिलरली हम आर बी प्लस आर सी यानी द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका हुआ कि आर बी सी पैरेलल में होगा बचे हुए दोनों रेजिस्टेंसेस के साथ। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आर बी प्लस आर सी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके, आर ए बी आर बी सी प्लस आर बी सी आर सी ए डिवाइडेड बाई तीनों रेजिस्टेंसेस का सम। तो इसका मतलब हम थर्ड वाले को भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, आर सी प्लस आर ए। इसका मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। ये वाला रेजिस्टेंस था बिटवीन बी एंड सी, ये रेजिस्टेंस है सी एंड ए। तो इसका मतलब आर सी ए पैरेलल में होगा बाकी दोनों रेजिस्टेंसेस के साथ। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमारी थर्ड इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी, आर सी प्लस आर ए इज इक्वल्स टू आर सी ए बी प्लस आर बी सी आर सी ए डिवाइडेड बाई तीनों रेजिस्टेंसेस का सम। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन के तैयार हो गई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तीनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करूं, अगर एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हर एक टर्म 2-2 बार आ रहा है। आप देखिए, अगर मैं एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात करें, देखिए आर ए 2 बार आया। सिमिलरली आर सी और थर्ड इक्वेशन में आर सी 2 बार आया, आर बी भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर लिख दिया आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। सिमिलरली ये जो टर्म है ये भी सारे टर्म 2-2 बार आ रहे हैं। 2 कॉमन लेकर एक ही बार लिख दिया। डिवाइडेड बाई तीनों रेजिस्टेंसेस का सम। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमारी इक्वेशन बन गई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू आर ए बी आर बी सी प्लस आर बी सी आर सी ए प्लस आर सी ए आर ए बी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। इक्वेशन नंबर 4। इसका मतलब 3 इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें 2-2 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन आया, एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आया। तो अगर फोर्थ में से 1, 2, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम इजीली अपने फाइंड आउट कर सकते हैं आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, 2 एंड 3 फ्रॉम 4। फोर्थ इक्वेशन में से माइनस करना शुरू किया तो आर ए बराबर, देखिए याद करने का तरीका, यहाँ है ए नोड, तो वो 2 रेजिस्टेंस बचेंगे जिनमें ए आता है, जैसे आर ए बी आर सी ए, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ये बन गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर 5। अभी आर बी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस यूज होंगे जिनमें बी आता है, आर बी सी एंड आर ए बी। और नीचे तीनों रेजिस्टेंसेस का सम। इक्वेशन नंबर 6। थर्ड इक्वेशन बनेगी हमारी आर सी, वो रेजिस्टेंस यूज होंगे जिनमें सी आता है। तो ये हुआ शॉर्टकट याद करने का कि हम वही रेजिस्टेंस यूज करेंगे जिनमें वो टर्म आता है। तो देखिए ये बनके तैयार हो गया डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन।
है ना। अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, देन फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यानी अभी हमें करना है, स्टार हमारे पास है और इनकी हेल्प से हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। यानी स्टार हमारे पास हैं ए बी सी, आर ए, आर बी और आर सी, और हमें कैलकुलेट करने हैं डेल्टा। ए बी सी, आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए। तो अभी देखिए आर ए, आर बी, आर सी ऑलरेडी हमारे पास हैं और इनके कॉम्बिनेशंस भी हमारे पास हैं। तो हमें क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई 5 इंटू 6 कॉमा 6 इंटू 7 एंड 7 इंटू 5, सारी इक्वेशंस का आपस में मल्टीप्लाई कराया। तो इक्वेशन बन गई, पहली बनी आर ए इंटू आर बी, और देखिए ए और बी का करा रहे हैं तो ए बी का ही स्क्वायर होगा, बाकी दोनों रेजिस्टेंस एज इट इज आ जाएंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। आर बी इंटू आर सी, इसका मतलब बी सी का स्क्वायर होगा, बाकी दोनों एज इट इज। एक चीज़ को समझ लेते हैं तो सिमिलरली हम बाकी दोनों के लिए भी सेम काम कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से हमने आर सी इंटू आर ए के लिए करा, तो बन गई हमारी, इसका मतलब आर सी इंटू आर ए, तो आर सी ए का स्क्वायर होगा, बाकी दोनों एज इट इज। इक्वेशन नंबर 10। तो हमारे पास 8, 9, 10 तीन इक्वेशन तैयार हो गई। तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, ऐड 8, 9 एंड 10, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए। तीनों इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे सब में ये तीनों टर्म आ रहे हैं, कॉमन ले लिए, आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, और तीनों में ही अंदर एक एक टर्म बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर था। ए बी, बी सी, सी ए, इस वाले टर्म से ये स्क्वायर कट गया, इक्वेशन बची आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए डिवाइडेड बाई आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए डिवाइडेड बाई तीनों रजिस्टेंसेस। पिछली बार हमने राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किया था, इस बार हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर किया था, इस बार राइट हैंड साइड को लेकर करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 हमारे पास हैं और इक्वेशन नंबर 11 भी है। अगर मैं इनको आपस में डिवाइड करा दूं तो यहाँ से डिनोमिनेटर कट जाएगा और दो टर्म कट जाएंगे, एक एक रेजिस्टेंस बच जाएगा। वही काम हमें करना है, इस बार हमें डिवाइड कराना है। डिवाइड इक्वेशन 11 बाय 5, 6 एंड 7। तो देखिए सबसे पहले बचेगा आर ए बी, न्यूमरेटर में सब कुछ कॉमन, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए बी, जो रेजिस्टेंस नहीं है उसी से डिवाइड करा देना है, आर सी, इससे डिवाइड करा देंगे तो ये बन गया हमारा पहला फॉर्मूला। आर बी सी न्यूमरेटर सेम, बी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब आर ए से डिवाइड करा देंगे, और थर्ड फॉर्मूला है हमारा आर सी ए। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे, सी और ए लिखा हुआ है, इसका मतलब आर बी से डिवाइड करा देंगे। तो ये देखिए हमारे पास दोनों फॉर्मूले बन के तैयार हो गए, डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा। तो नाउ अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं हमारे डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के।
तो देखिए पहला क्वेश्चन, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक सिंबल है स्टार डेल्टा का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया व्हीटस्टोन ब्रिज। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये देखिए ए और बी टर्मिनल, 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम एंड 2 ओम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है जो सीरीज पैरेलल में डायरेक्ट हो। तो हमें सीधे ढूंढना है कि डेल्टा या स्टार। तो देखिए ये बन रहा है एक डेल्टा का शेप, ये भी बन रहा है एक डेल्टा का शेप, और ये बन रहा है एक स्टार का शेप। एक बार में एक ही शेप को सॉल्व करना है, तो हमने फर्स्ट स्टेप लिया, हमने डेल्टा को सॉल्व किया। तो देखिए जो डेल्टा हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर मैं ऊपर वाला डेल्टा सॉल्व कर रही हूँ तो मैं ऊपर वाली डेल्टा की ही शेप में बनाऊंगी। अगर मैं नीचे वाला डेल्टा सॉल्व कर रही हूँ तो मैं नीचे वाले डेल्टा की ही शेप बनाऊंगी। नाम रख दिया एक्स, वाई एंड जेड, 4, 6 एंड 2। सॉल्व करने का तरीका, इसके अंदर बना लेंगे एक इमेजनरी स्टार, जिससे कि हम रेजिस्टेंस की पोजीशन एज इट इज़ यूज़ कर सकें, आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड। तो एक एक करके हम सारी वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं आर एक्स। अब देखिए एक्स नोड से कौन से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, 4 एंड 6। तो 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 प्लस 2। सिंपल, सॉल्व किया, आंसर इज 2 ओम। आर वाई, वाई नोड से देखिए कौन से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, 4 एंड 2। 4 इंटू 2, 4 प्लस 6 प्लस 2। सॉल्व किया, आंसर इज 0.66 ओम। आर जेड, जेड नोड से कौन से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, 6 एंड 2। तो 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 प्लस 2। सॉल्व किया, आंसर इज 1 ओम। देखिए डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट हो गए। अभी सर्किट में इस डेल्टा को हटाएंगे और इसकी जगह इस शेप में स्टार को लगा देंगे। ये देखिए सर्किट में से डेल्टा हट गया और डेल्टा की जगह पर ये स्टार आ गया, और बाकी दोनों रेजिस्टेंस एज इट इज जैसे लगे हुए थे, नो चेंज। ए बी, ये था हमारा 3, ये था हमारा 5 और ये था हमारा 2। अभी ये था आर एक्स, आर एक्स का वैल्यू निकल कर आया था 2 ओम। ये था आर वाई 0.66, ये था आर जेड ये था 1 ओम। अब आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में। तो स्टेप नंबर 2, 3 एंड 0.66 ओम एंड 5 एंड 1 ओम आर इन सीरीज। सीरीज में सॉल्व कर लेंगे तो सर्किट बन गया हमारा ये 2 ओम, ये 2 ओम। 3 एंड 0.66 को जोड़ा तो 3.66, 5 और 1 को जोड़ा तो 6 ओम। अभी देखिए ये दोनों ब्रांचेज आपको पैरेलल में नज़र आ रही हैं। स्टेप नंबर 3, 3.66 एंड 6 आर इन पैरेलल। दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया, आर डैश की वैल्यू आ गई 3.66 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3.66 प्लस 6। पैरेलल सॉल्व किया, आंसर इज 2.27 ओम। तो सर्किट बन गया हमारा। यहाँ इसको सॉल्व किया तो ये 2 ओम, दोनों का पैरेलल, और एक रेजिस्टेंस ये देखिए 2 ओम, 2.27 ओम, 2 ओम, तीनों ही जुड़ गए सीरीज में। तो द रेजिस्टेंस वैल्यू इज 2 प्लस 2.27 प्लस 2 यानी 6.27 ओम। दिस इज अ मेथड टू सॉल्व द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिसकी हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। यानी सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y। देखिए ये है हमारा सर्किट x एंड y और ये z, 1 ओम 1 ओम 1 ओम और इसके अंदर बना हुआ है एक स्टार 4 ओम 4 ओम एंड 4 ओम। अभी इसको हमें सॉल्व करना है और x और y के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए बाहर बन रहा है एक डेल्टा, अंदर बन रहा है एक स्टार। तो सबसे पहला मेथड, अंदर वाले स्टार को बदल देंगे डेल्टा में, z x y। और सबसे अच्छी बात, तीनों ही रेजिस्टेंस हमारे इक्वल हैं। इसका मतलब इनसे जो डेल्टा बनेगा हमारा, बाहर एक इमेजिनरी डेल्टा बनाएंगे, तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तो आर एक्स वाई बराबर आर वाई जेड बराबर आर जेड एक्स बराबर, सबसे पहले इन सबका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द आंसर इज 12 ओम। यानी हमारे पास ये बाहर वाला डेल्टा जो आया है उसकी वैल्यू निकल कर आ गई 12 ओम। अभी ये क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, एक डेल्टा हमारे पास पहले से ही था और एक डेल्टा उसके अंदर बनकर तैयार हो गया। ये देखिए जेड एक्स वाई 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम और एक डेल्टा इसके अंदर बन गया 12 ओम 12 ओम 12 ओम। अभी देखिए 12 और 1 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सेकेंड स्टेप, 12 एंड 1 ओम आर इन पैरेलल। सॉल्व कर लेंगे तो 12 इंटू 1 अपॉन 13। सॉल्व करते हैं इसको। द आंसर इज 0.923 ओम। तो इसका मतलब हमारा नेटवर्क बचा अब केवल ये एक डेल्टा सिंगल, जेड एक्स वाई 0.923 ओम 0.923 ओम एंड 0.923 ओम। अब देखिए मुझे कैलकुलेट करना था आर एक्स वाई कैलकुलेट करना है तो जेड बेकार। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल, 923 प्लस 0.923 पैरेलल विथ 0.923। सॉल्व कर लेते हैं। 1.846 इंटू 0.923 डिवाइडेड बाई 1.846 प्लस 0.923। द आंसर इज 0.615 ओम। सो दिस इज अ मेथड टू सॉल्व द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। हम किसी भी तरीके का सर्किट हो, हम इसी तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। दो इम्पॉर्टेंट टाइप जो थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अब समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।